आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का। एक फॉर्मूला होता है इसमें, अगर टोटल वर्क हमें पता होता है, टोटल वर्क क्या होता है, जितना टाइम लगा उसको काम करने में और मल्टीप्लाई जितनी उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, यानी कि जिस क्षमता से वो जितने टाइम के लिए वो काम करता है उसको क्या कहेंगे, टोटल वर्क। अब अगर कहे कोई कि ए कोई आदमी है, वो किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, वही बी दूसरा है कोई, और ये इसको 6 डेज में 6 दिन में खत्म कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को 10 दिन लग रहे हैं उसी काम को करने में, और बी को 6 दिन लग रहे हैं उसी काम को। काम जो है वो सेम है दोनों का, लेकिन डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी में अंतर होगा। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, जो उसकी क्षमता होगी उनकी वो अलग अलग होगी। ठीक है, क्षमता अगर इफिशिएंसी कहे तो वो 1 दिन का काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि टोटल वर्क निकालना है हमें। तो टोटल वर्क के लिए एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम का मैंने बताया था आपको कि इन जिस भी 2 नंबर का या 3 नंबर का एलसीएम लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ा वाला नंबर हम देखते हैं सबसे पहले। हाँ 30 आ जाएगा। सबसे बड़े वाला नंबर देखते हैं और उसकी फिर टेबल स्टार्ट करते हैं, और वहां पे रुक जाएंगे जहां पे ये दूसरा नंबर भी उसको काटता हो। जैसे 10 2 जा 20, 26 से तो नहीं कटेगा, फिर 10 3 जा 30, 36 से कट जाएगा, तो 30 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। और ये एलसीएम ही क्या बोल रहा मैंने, टोटल वर्क होता है आपका। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी क्या होती है, 1 दिन का काम। कि 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं। अब अगर एक ही एफिशिएंसी कहे, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, हाँ टाइम इनटू एफिशिएंसी। अगर हम एफिशिएंसी यहां से निकालते हैं तो टाइम इसके नीचे आ जाएगा टोटल वर्क के। ठीक है, तो टोटल वर्क अपॉन टाइम। अब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी चाहिए हमें, ए 1 दिन में कितना काम करता है, तो ए 10 की डिवाइड करेंगे टोटल वर्क से तो कितना आ जाएगा 3, और इसको 5। यहीं पे डिफरेंस आया कि ए तो 1 दिन में 3 काम कर रहा है और बी 1 दिन में 5 काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इनका दिन भी अलग अलग आए, क्योंकि एफिशिएंसी किसकी ज्यादा अच्छी है, बी की अच्छी है। बी 5 काम कर रहा है 1 दिन में और ये 3 ही कर पा रहा है, इसलिए इसको 6 दिन ही लगे और इसको 10 दिन लगे हैं। ठीक है, जब यहां तक निकाल लोगे आप, तो अब अगर वो कहेगा कि टाइम टेकन बाय ए और बी, ए और बी के को दोनों को एक साथ काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो क्या करोगे आप, कितना काम कराना है टोटल 30, उसे डिवाइड करेंगे किससे, इनकी एफिशिएंसी के सम से। ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, और इसकी कितनी है, ए की 3 है और बी की 5 है, तो 8 होगी टोटल। तो इसको डिवाइड कर देंगे जो भी आएगा। ठीक है, इतने दिन आ जाएंगे। हम हमेशा ऐसे इसी कंसेप्ट से करेंगे क्योंकि ये अच्छा कंसेप्ट मानने जाएगा आगे। एक और है इसका, डायरेक्ट अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो टी ए प्लस बी
इक्वल टू, उसमें मल्टीप्लाई वगैरह आएगी कि ए बी, ए को जितना दिन लगे और बी को अपॉन ए प्लस बी। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन ये याद नहीं रहेगा तो फिर हम इससे ही करेंगे सब चीजें। और भी आएंगे, 3 भी आएंगे, यहाँ पे 4 भी आएंगे, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आया समझ में? ठीक, हटा दो इसे। अब बताओ, ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी 12 डेज में करता है, सी 15 डेज में करता है। सेम काम है, तो क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे। ठीक है, अगर इसका डायरेक्ट बताऊं मैं तो टी ए बी और सी की अगर पूछता है वो टाइम कितना लगेगा वही पूछ रहे हैं, तो क्या करोगे, ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, लेकिन हम इससे कर रहे हैं तो, हाँ, तो कितना हो गया इनका एलसीएम क्या आया, 60 टोटल वर्क। 60 टोटल वर्क आ गया, क्यों? क्योंकि 15 की टेबल स्टार्ट की हमने, 15 टू जा 30, 12 से 30 नहीं कटेगा, 15 3 जा 45 भी 12 से नहीं कटेगा, 15 4 जा 60 12 से भी, और 10 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ गया, ये टोटल वर्क 60 आया। अब इसकी एफिशिएंसी चाहिए तीनों की, ए की क्या है, बी की, तो डिवाइड करते हैं हम, 6 5 4। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 15, 6 और 5 11 और 4 15, तो डिवाइड कर देंगे टोटल 15 से। इन्हें 4 दिन लगेंगे अगर वो एक साथ काम करते हैं तीनों मिलके। अगर तीनों एक साथ करेंगे तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 4 दिन लगेंगे टोटल काम, यानी 60 काम करने में। ठीक है, अभी क्वेश्चन के स्टेटमेंट बेस पे पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपके। हटा दो इसे, और भी हैं और दूसरे टाइप भी हैं, ऐसे ही आएंगे, बेसिक है ये, ऐसे ही आते हैं। कंसेप्ट वाइज चल रहे हैं। ये क्वेश्चन करो, ए और बी मिलकर, अब एक साथ कर रहे हैं, अब अलग अलग नहीं है ये, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये बता। मैं बताऊं, चलो देखो, ए पहले तो हम अलग अलग ले रहे थे क्योंकि अलग दिया था, अभी इन्होंने ए और बी क्या क्या दिया, मिल क्या कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ए और बी का दे रखा है टाइम कितना, 12 दिन। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, ए अकेला, ए कितने दिन ले रहा है, 18, तो ए 18, सेम चीज रहेगी इसमें। अब देखो यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं बताया आपको फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो बेकार हो गया है ना, फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे ए बी बी जो है, ए जो है रिपीट हो रहा है, तो कैसे लगाओगे फिर तुम, इसलिए फॉर्मूलेशन ही यही सबसे बेस्ट मेथड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वही चीज क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 18 दूनी 18 टू जा 36। ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालते हैं इनकी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 12 डिवाइड कर दे 36 को और 18 को, तो ये 2 आई।
अब मुझे बताओ, अलग अलग एफिशिएंसी चाहिए ना हमें। ए की जब एफिशिएंसी 2 है, ए की 2 है ना ये, तो ए प्लस बी की कितनी है, 3 है। तो इसमें 3 कितनी ज्यादा है इससे, एक किसकी वजह से ज्यादा है, बी की वजह से। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, एक। ठीक है, बी अकेले अगर उस काम को करेगा तो कितने एफिशिएंसी से करेगा, एक से। 36/8 कितना टाइम लग रहा है बी को, एक दिन में एक ही तो काम कर रहा है बी, तो 36 डेज ही लगेंगे उसको। ठीक है, तो उसको लगेंगे टाइम टेकन बाय बी अलोन इक्वल टू 36 अपॉन एफिशिएंसी आती है नीचे, एफिशिएंसी की 1 है ना। तो कितना हो जाएगा, 36 डेज। ठीक है, ये ऑप्शन में ये है 36। अभी और क्वेश्चन आएंगे समझ में, फिर अगर नहीं आएगा तो हटाओ इसे। ये देख, ये तो आप करो, हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें अलग अलग दिए हुए हैं। पी 10 दिन में, क्यू जो है 20 दिन में, और आर 60 डेज में सेम काम कर रहे हैं ये, तो एक साथ मिलके कितने दिन में समझ लगेगा उनको। तो अब बिना पेन और कॉपी के भी हो जाएंगे क्वेश्चन। 10, 20, 60, तो सबसे बड़ा क्या है 60। एलसीएम लेने के लिए 60 की टेबल, यानी कि 61 जा 60। तो ये इनकी एफिशिएंसी जो आएगी, इसकी 6 आएगी, इसकी 3 आएगी, और इसकी 1 आएगी। चलो मैं करा देता हूँ एक बार। पी 10 डेज, इनका एलसीएम क्या आया, 61 जा 60 पे ही कट रहा है, तो फिर हम उसी को रोल 120 भी ले सकते हैं, लेकिन वो फिर बाद में कटेगा, क्या फायदा है इसको, है ना। हम तो रेशियो का यूज कर रहे हैं ना इसमें। टोटल वर्क, तो ये क्या हो गया, 6, 3 और 1। टाइम टेकन बाई पी प्लस क्यू प्लस आर, कितना टाइम लगेगा, 60/10। 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आ रहा है। ये बताओ, एस 14 डेज में करता है, टी 21 डेज और यू 28। अगर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ रही है, टेबल याद नहीं है कि 28 की टेबल नहीं हमें पता, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फिर ऐसा कर लेते हैं ना। क्या है, 14, 21 और
28, ठीक है। 7 2 जा, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी और इसकी, ये 1 हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर लो अब, 84 आ गया, है ना। S 14 डेज, T 21 डेज और U 28 डेज। एफिशिएंसी आई इनकी 84। इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें, कितने टाइम्स हो गए ये? तो इनको सम कर लो, कितना हो गया? हाँ, 13 से नहीं कटेगा ना वो 84, वो 12 7 जा होता है 84, ठीक है। 13 7 से 91 होता है, 12 7 जा होता है 84, ठीक है। ये बताओ, इसमें यहाँ पर ना 4 घंटे कर लेना, यहाँ पे तो ठीक है। हो गया, हो गए तो हो गया। ए और बी मिलके किसी काम को कितने घंटे में कर रहे हैं? 4 घंटे। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर दिन है या घंटे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर घंटे में ही आएगा, ठीक है। ए प्लस बी 6 आर, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके कितने घंटे? 4 घंटे। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? ये 2 और ये 3, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब a प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है, a प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 3 है, तो c की कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि a और b तो इसमें सेम है ना, तो ये तो 2 थी, ये 2, इसमें a और b की है 2, तो बचा कितना? 1। 1 एफिशिएंसी कितनी है c की, तो c पे, हाँ, एक दिन में एक काम कर रहा है तो 12 टोटल काम करना, तो वो एक दिन में
12 दिन में 12 ही काम होंगे इस पे। ठीक, दिन नहीं थे यहाँ पे, सॉरी घंटे दे रखे अब की बार, तो आर हो जाएंगे। ठीक, 12 घंटे। सारे क्वेश्चन हम इसी कंसेप्ट से चलेंगे, दूसरी चीज याद नहीं रखनी है आप। अगला करो ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदला, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, देखो मैं कराता हूँ। ये कह रहा है कि ए और बी 10, 10 और 16 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से करते हैं, यानी कि पहले दिन ए करता है, इसमें कहा होगा, इसमें ए पहले दिन से शुरुआत कर रहा है, तो पहले दिन ए कर रहा है, फिर उससे अगले दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे अल्टरनेट डेज पे काम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा कंसेप्ट वही रहेगा, एफिशिएंसी निकालना इनकी, ए 10 डेज और बी 16 डेज। तो इनका करेंगे हम, कितना आ जाएगा 80, एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी, ये 8 और ये 5। ठीक है, ए की एफिशिएंसी है 8, ए 8 काम कर रहा है एक दिन में, तो पहले दिन कितना काम हुआ, ए 8 काम कर रहा है। फिर दूसरे दिन बी, ये फर्स्ट डे है और ये सेकंड डे, दूसरे दिन बी अकेला काम करेगा, कितनी एफिशिएंसी से 5। तो 2 दिन के अंदर कितना काम हुआ, 2 दिनों में कितना काम हुआ, 13 काम हुआ, 8 और 5 13। तो 2 दिन में 13 काम हुआ, हमें कराना कितना काम है, 80 काम कराना है। तो 80 के पास जाएंगे इसकी मल्टीप्लाई करके, तो 80 के आसपास इसकी मल्टीप्लाई कितनी आती है, 13 6 जा क्या होता है 78, 13 6 जा, तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब ये देखो, यहाँ पे था 2 डेज 13, ये काम है, 2 दिन में कितना काम हुआ, 13 काम हुआ। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, किससे, 13 से, इसमें नहीं 13 से नहीं, 6 से, 6 से कर रहे हैं, तो 6 से करते ही 78। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि इसके आसपास पहुंचना है हमें, काम तो इतना ही कराना ना 80 उनसे, तो इसके आसपास पहुंच के कितना आ गया 78, और इसमें भी 6 से, इसमें जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही इससे होती है, तो ये कितना हो गया 12 डेज। तो 12 दिन का काम कितना आ गया 78। फिर नंबर किसका आएगा, ए का, ए की एफिशिएंसी कितनी है 8, काम कराना कितना है उससे, सिर्फ 2 काम ही तो बचा 80 में होने के लिए, तो ये कितना हो जाएंगे 12 दिन, और काम कितना है कराने के लिए, सिर्फ 2 काम है, और एफिशिएंसी ए की कितनी है 8, तो उसके अपोन में 8 आ जाएगा, यानी कि 4। तो ये आएगा 12 से ही 1/4 दिन। ये थोड़ा वैसे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ऐसे ही है। ठीक है, ये सब ऐसे ही है, 10 एंड 1/4, 1 एंड 1/4 ऐसे। अल्टरनेट डेज पे ऐसे ही करने हैं आपको।
अगर 3 भी होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर वो ऐसे भी कहेगा कि ए बी की मदद करता है दूसरे दिन, फिर एक दिन ए अकेला काम करता है, फिर उतने दिन निकाल लेंगे, उतना काम निकाल लेंगे। जैसे कि ए पहले दिन अकेला काम कर रहा है, 8 काम कर लिया उसने, फिर बी उसकी मदद करता है अगले दिन, तो फिर वो 13 काम हो गया। 8 और 5 13, दूसरे दिन 13 काम हुआ। फिर ऐसे ही रिपीटेशन चलता है, तो फिर कितने दिन का काम हो जाएगा? 2 डेज का कितना काम होगा? 21। इनका सम होगा ना, पहले दिन तो 8 काम हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। और अगले दिन अगर ये इसकी मदद करता है, ए भी उसके साथ काम करता है, ए और बी, यहाँ पे तो ए ने अकेले ने काम किया, यहाँ ए और बी भी काम कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 13 इन दोनों का। तो अब कितना हो गया 2 दिन का काम? 21। अब 2 दिन का काम 21 हो रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 दिन लगातार काम कर रहा है बी अकेले ही, और फिर तीसरे दिन आता है ए अकेला ही आता है, बी के साथ नहीं, अकेला ही। तो तुम्हें 3 दिन का काम निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। हो गया? हो गया नहीं? ए 24 डेज, बी 80 डेज। एलसीएम क्या आएगा इनका? 80 की टेबल स्टार्ट करेंगे, 8 3 जा 24, 240 आ जाएगा। 240 हो गया टोटल वर्क। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 3। अब देखो बी जो है वो 2 दिन काम कर रहा है लगातार। बी ने यहाँ पे भी काम किया, कितनी एफिशिएंसी के साथ? 3 के साथ। और फिर ये फर्स्ट डे है, पहले दिन बी, दूसरे दिन भी बी ही रिपीट करता है अकेला, फिर से 3 एफिशिएंसी उसकी। और तीसरे दिन आता है सिर्फ ए अकेला, थर्ड डे, और वो कितने एफिशिएंसी के साथ आता है? 10। तो ये टोटल कितने दिन हो गए? 3 दिन। टोटल काम 3 दिन में कितना खत्म हुआ? 16, ठीक है।
तो हम क्या कहेंगे कि 3 दिन में का कितना काम हुआ, 16। हमें जाना किसके है, इसके आसपास जाना है। तो 16 10 जा 160 और 16 5 जा, हाँ पूरा पूरा आ रहा है। तो अगर इसकी हम 15 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा ही कंप्लीट हो जाता है काम, 240 ही आता है। ठीक है, तो 15 की ही इसमें मल्टीप्लाई होगी फिर, तो कितना आ जाएगा, 45 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा से कुछ काम नहीं बचा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूरा नहीं जाता तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि फिर हम उससे कराते हैं, फिर बी करता उसको काम को।